भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद किशोर यादव पहुंचे सीवान। नंद किशोर यादव शहर के चांप ढाला स्थित बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस कार्यक्रम में बीजेपपी के पूर्व सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान नंद किशोर यादव ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी मोदी सरकार लोगों के लिए हर कदम पर खड़ी रही। सभी योजनाओं से लोगों को लाभ देने का काम सरकार ने किया है। बिना जाति धर्म देखे सभी के लिए कार्य किया गया है। डिजिटल पेमेंट दुनिया में नंबर 1 स्थान पर है। खुले में शौच के मुक्त दिलाया। अनेकों योजनाओं को लाकर लोगों तक सुविधाओं को पहुंचाया। सीवान की जनता से अपील की, एक बार फिर मौका दे ताकि विकास की रफ्तार बढ़ती रहे। देश की जनता को जिस प्रकार केंद्र सरकार से लाभ मिला है, एक बार फिर जनता मन बना चुकी है। बीजेपी सरकार को लाना है। विपक्षी एकता में कोई एकता नहीं है। वहीं मीडिया ने जब कई सवाल पूछे तो सवाल से बचते नजर आए, तो सुनिए क्या कुछ कहा। योजनाओं में बहुत सारी गड़बड़ी है, बहुत सारा भ्रष्टाचार है। जैसे आप शौचालय की बात करते हैं तो क्या पहले लोगों के घर में शौचालय नहीं था? शौचालय था, लेकिन फिर भी लोग पैसा उठाए और ब्लॉक के अधिकारी, बाकी जो कर्मचारी, उसमें तो राज्य सरकार की योजना की बात कर रहे हैं। तो सर उसका नियंत्रण कैसे होगा? राज्य सरकार की योजनाओं का प्रश्न करने का कोई औचित्य नहीं है। राज्य सरकार की योजनाओं का चर्चा करने का इससे पहले आप थे तो सर अलग से पूछ लीजिए ना, अलग से पूछ लीजिए ना, पूरा विषय डाइवर्ट हो जाएगा भैया। मोदी सरकार कह रही है, अरे भाई एक यहाँ बिहार सरकार के हर मामले में, चाहे वो आप रहे या कोई और सरकार में रहे, बिहार में बिहार का भला नहीं हो सकता। बिहार की बीमारी है, इसका मतलब तो यही हुआ। भाई आपको अगर भाषण देना हो तो बात अलग है यार, लेकिन कोई प्रश्न करो ना भाई। मेरा कहना है कि आज जिस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे संबंधित प्रश्न पूछ लीजिए। राज्य सरकार की बात पहले बाद में कर लेंगे, इसके बाद उसमें क्या दिया बिहार का भला कैसे? एक बार में एक आदमी बोलो बिहार का भला कैसे होगा? गैस की बात आपने की, गैस आपने कहा कि गरीब परिवारों तक पहुंचा दिया है, लेकिन गैस का रेट जो है वो दिनों दिन इतना बढ़ता जा रहा है कि मध्यम परिवार, गैस का, पेट्रोल का, डीजल का रेट तो जानते हैं आपके विदेशी स्थिति पर निर्भर करता है जो आयात होता है। और आपको जानकारी होना चाहिए कि लगातार रिन्यूएबल एनर्जी पे लगातार जोर दे रही है सरकार। हाइड्रोजन एनर्जी से अब चीज़ें डेवलप की जा रही है। और अगर रेट बढ़ता है दुनिया में तो हम बढ़ाते हैं, घटता है तो घटाते भी हैं। सर घटा तो नहीं है पिछले, बिल्कुल घटाया, बिल्कुल घटाया, अभी घटाया। अभी गैस का दाम घटाया 187 रुपया 2 दिन पहले। 100 रुपया घटता है, इसका क्या मतलब? बहस नहीं होता, सवाल का जवाब। भाजपा तीसरी बार आम चुनाव जीतने जा रही है। जैसे आप लोगों की जो तैयारियां हैं, तो क्या संदेश देंगे सीवान के लोगों को? सीवान की जनता से मैंने एक ही आग्रह किया है कि आपकी ताकत के कारण हम आज यहाँ पहुँचे हैं, हमारी सरकार बनी है। आप और ताकत देंगे और बेहतर काम करके दिखाएंगे, देश का मान दुनिया में बढ़ाएंगे और सबकी चिंता करने का काम करेंगे। गांव, गरीब किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, सबके हितों के लिए हमने कदम बढ़ाया है। और गरीब कल्याण, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारा नारा नहीं है, ये हमारा मंत्र है। इसको हम सिद्ध करेंगे। सर पार्टी आप लगातार काम उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन सीवान में बीजेपी में काफी टूट है। बीजेपी के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई फूट नहीं है। हम मिलके विरोधियों का सामना कर रहे हैं और करेंगे। जो बयान आ रहा है उसको क्या माना जाए? बीजेपी के लोग ही जो बयान दे रहे हैं, चैनल पे ही बयान दे, उसको क्या माना जाए? नहीं, आप छोटी बातों की चर्चा क्यों करते हो यार? मेरी बात सुन, पूरी बात। अरे भाई बिहार का भला कैसे होगा? अरे भाई आप लोग तो देखो, बताऊंगा भला केंद्र के भरोसे होगा। जैसे आपने बोला कि बिहार की जो भी उपलब्धि है उसको नहीं बताएंगे, तो क्या लगता है केंद्र के भरोसे ही बिहार चलेगा और केंद्र नहीं देगी तो बिहार का कुछ नहीं होगा? ये कहाँ कहा मैंने? आपने बोला कि केंद्र की बातें मत गिनवाइए। जैसे ये हम कहाँ कर रहे हैं? शौचालय की बात कहे तो बोलिए केंद्र। अरे भैया विषय क्या है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का? आप एजेंडा क्यों बदलना चाहते हो भाई? आप एजेंडा क्यों बदलना चाहते हो? भ्रष्टाचार की भ्रष्टाचार पे लगाम कौन लगाएगा? सरकार लगाएगी। हमने जो किया मैंने बताया आपको। भाई प्रश्न पूछने के बाद जवाब नहीं सुनोगे भाई तो कैसे होगा? ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता है। केंद्र की उपलब्धि की बात 40 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं होता कि आप जवाब सुनो ही नहीं। जब सवाल ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। एक बार में एक आदमी बोलोगे तो बता पाएंगे। आप जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हमने
शुरू से इस बात का लक्ष्य रखा था। सरकारी नौकरियों की संख्या कम है, लेकिन स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर हमने लोगों को ट्रेनिंग देने का काम किया। साथ साथ कई बैंक से स्कीम निकाली ऐसी कि कम ब्याज पे लोगों को पैसा मिल सके, वो अपना रोजगार कर सकें। और मैंने कई मैन्युफैक्चरिंग की बात आपके सामने की है, विकास की। इन सब बातों से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और हम तो अब रोजगार मेला भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। पुरानी पेंशन स्कीम जो थी उसको सब पूरे देश में क्यों नहीं लागू? वो विषय नहीं है, विषय पे आइए ना। सारा बात आज ही कर लेना है, जितना बात किया उतना कर भाई, दूसरा बात कर लेना। सर 9 साल की जो आपकी जो उपलब्धियां हैं, क्या विपक्ष की जो एकता के साथ चुनाव लड़ने की बात है उस पर भारी पड़ेंगे या किस विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं आप? अभी तो मैंने देखा 2 दिन पहले अखबार में पढ़ा कि ममता बनर्जी की पार्टी ने, कांग्रेस का एक विधायक था बंगाल में, उसको ममता जी ने अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया। किस एकता की बात कर रहे हैं? एकता होने से क्या होता है? नेता नहीं तय करता है कि कौन शासन में आएगा, तय करती है देश की जनता। और देश की जनता इन योजनाओं के कारण जिससे वो लाभ लिया है उन लोगों ने, उनके मन में एक ही भाव है कि फिर से एक बार मोदी जी की सरकार बनानी है, फिर से मोदी की सरकार। अमेरिका में वोट मांगने से क्या भारत में चुनाव जीतेगा विपक्ष? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा आपको। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग का लगातार आरोप विदेशों में भी लग रहा है आप पर, सर क्या करेंगे राहुल गांधी? आप बताओ, जिन लोगों का नाम आ रहा है, जिन लोगों के यहाँ छापा पड़ रहे हैं, दूध के धुले हैं क्या? आप यही बताइए। तो अगर कोई गड़बड़ किया हो, किसी पार्टी में रहा हो, किसी बड़े पद पे रहा हो, उसको भ्रष्टाचार करने की छूट मिलनी चाहिए क्या? तो अगर ये कसे जा रहे हैं लोग तो इकट्ठा हो रहे हैं, सब भ्रष्टाचारी इकट्ठा होने की कोशिश कर रहा है। तो भ्रष्टाचारियों के इकट्ठा होने से ईमानदार की छवि पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। सर महंगाई पर कहीं से अंकुश नहीं लग पा रहा है, महंगाई को लेकर के क्या कहेंगे? महंगाई का आप जानते हैं, कई चीज़ों का, पूरी महंगाई तो पूरी दुनिया के अंदर है, लेकिन भारत के अंदर हमने लगातार इस बात की कोशिश की है कि वो जानलेवा ना हो जाए, और हम लगातार उसको संतुलित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। और आज आप गौर करिएगा, देखिए क्या हाल हो गया पाकिस्तान का, क्या हाल है आप विचार करिए। आप लोग भूखे मर रहे हैं, क्या हाल हो गया लंका का। लेकिन हमने भारत में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दी और गरीब कोई भूखा न सोए। 3 साल से लगातार वो अनाज देने का काम कर रहे हैं। सर 9 साल अनाज दे करके लोगों को अपना बनाने की कोशिश की जा रही है। 9 साल की उपलब्धियों को आप गिना रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है 9 साल में आप। तो फिर जनता के बीच इस बात को बताने की क्या जरूरत है? बताना ही पड़ता है, तो जान रही है। लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में जनता के पास ही ताकत है और हर पार्टी को जनता के पास ही जाना है, जनता को ही वोट देना है। तो जनता के बीच में जाएंगे हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने वाले लोग हैं। जब चुनाव सर क्षेत्रीय मुद्दों पर भी होता है तो क्या मतलब आपके अलायंस से यहाँ से जदयू अलग हो गई है, क्या फर्क पड़ेगा आपकी? जदयू वालों की चुनाव लड़ी थी 2014 में, क्या फर्क पड़ा था? 2 सीट आई थी जदयू को। अरे यार हाँ, सारा लिख के ला तो फिर हो गया। धन्यवाद। पहलवानों के साथ जो हो रहा है वो गलत है या सही है? यार लिख के लाओ। पहलवानों के साथ देश में जो हो रहा है, देश में हो गया। अब अलग से बात करें, अब अलग से बात करें, अभी बातें जाएंगे ना।